जय सिया राम। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की मेरी वीडियो पितृपक्ष में किसी विशेष सामान की खरीदारी कर सकते हैं या नहीं, महिलाओं को पितृपक्ष में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल गलती नहीं करें, पितृपक्ष के समय क्या ज़रूर करें और क्या बिल्कुल नहीं करें। इसके अलावा वीडियो में कुछ और विशेष बातें हैं, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। पितृपक्ष में क्या करें? पितृपक्ष पितरों की आत्मा की शांति, उनके आशीर्वाद, कृपा प्राप्त करने के लिए एक अच्छा अवसर है। पितरों के निमित्त किए गए कार्य से पितृ प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार की सुख सुविधा देकर जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष में तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, सात्विक भोजन, अच्छा आचरण, दान पुण्य करने से पितरों को शांति मिलती है और वो आशीर्वाद देते हैं। लेकिन उसी के विपरीत जो लोग अपने पितरों के निमित्त तर्पण नहीं करते, जो ऐसा शास्त्र बताता है कि मनुष्य पितृपक्ष के 15 या 16 दिनों की अवधि में तर्पण कार्य नहीं करते, मनुष्य के पाप ही मनुष्य का खून चूसते हैं। इसलिए प्रतिदिन पितृपक्ष में तर्पण करना चाहिए। मरे पितर की तिथि में श्राद्ध, तर्पण, श्राद्ध की अगली वीडियो जल्दी आएगी। श्राद्ध और तर्पण कैसे करना चाहिए, पितृपक्ष में क्या नहीं करें। पहले लोग 15 दिनों तक साबुन और तेल का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन अब प्रदूषण के कारण 15 दिन तक बिना साबुन के रहना मुश्किल है, क्योंकि शरीर अपवित्र और दुर्गंधयुक्त रहेगा तो स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से उचित नहीं है। इससे पितृपक्ष के दौरान पितृ कार्य करने में भी उलझन और बेचैनी रहेगी, जो उचित नहीं है। प्रसन्न मन से पितरों के कार्य करने चाहिए, इसलिए साबुन लगाकर स्नान कर सकते हैं, क्योंकि पितरों को जब तक हम संकल्प करके उन्हें देते नहीं हैं, पितृ उसे ग्रहण नहीं करते। वो पितृलोक से धरती लोक पर अपने वंशज से जलांजलि, तिलांजलि, तर्पण, श्राद्ध का भोजन लेने आए हैं। सबसे ज़्यादा वो अपने वंशज से अपने लिए प्रेम को देखने आए हैं, साबुन और तेल खाने नहीं आए हैं। इसलिए पितरों के मुंह में साबुन नहीं चला जाएगा, आप साबुन लगा के स्नान कर सकते हैं। श्राद्ध करने वाले श्राद्धकर्ता को 15 दिन तक दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, शरीर पर तेल का प्रयोग वर्जित है। लेकिन अब ऐसा कर पाना भी संभव नहीं है, इसलिए नाई के यहाँ न जाकर अपने हाथ से दाढ़ी बना सकते हैं। लेकिन श्राद्ध के दिन दाढ़ी ना बनवाएं। जिस दिन आपके यहाँ श्राद्ध हो, शरीर पर तेल उपटन का प्रयोग नहीं करें। पितृपक्ष में नए व्रत की शुरुआत नहीं करें और जो व्रत करते आ रहे हैं उसका उद्यापन भी नहीं करें। निर्बल, कमजोर, असहाय, बुजुर्ग, भिखारी का अपमान बिल्कुल नहीं करें। किसी जीव जंतु को सताना, नुकसान पहुंचाना, तकलीफ देने से पितृ के क्रोध का सामना करना पड़ता है। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग, प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब का सेवन से पितृ नाराज होते हैं, इसलिए 15 दिनों तक परहेज करें। पितरों के नाराज होने से पितृदोष लगता है, जो परेशानी का कारण बनता है। इसके अलावा पितृपक्ष में मांगलिक कार्य करना भी वर्जित है। पितरों के आशीर्वाद से ही मांगलिक कार्य होते हैं, लेकिन इस अवधि में विवाह शादी के कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि 15-16 दिनों की ये अवधि पितरों के निमित्त कार्य करने की है, वही करना चाहिए। इस समय मांगलिक कार्य में लगने से मन भटक सकता है, जिससे पितरों की उपेक्षा होती है। इसलिए विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई, गोद भराई आदि के कार्य पितृपक्ष में नहीं किए जाते। पितृपक्ष में किए गए नए कार्य शुभ फल प्रदान नहीं करते, कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। महिलाएं पितृपक्ष में क्या करें और क्या नहीं करें। पितरों को पानी और श्राद्ध का कार्य पुत्र करते हैं, लेकिन घर की बहुएं पितरों के निमित्त भोजन बनाती हैं, जिससे पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महिला भोजन बनाते समय रसोई की शुद्धता, पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के 15 या 16 दिनों की अवधि में पितरों के निमित्त पंचबली, गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी, देवता का भोजन निकाला जाता है। वो साफ रसोई में ही बनाएं, रसोई के बर्तन साफ सुथरे हों, साफ जल की व्यवस्था हो, पैर में चप्पल पहन के भोजन नहीं बनाएं, साफ वस्त्र पहनकर रसोई में जाएं और अपने हाथ से श्राद्ध का भोजन बनाएं, किसी दूसरे से नहीं बनवाएं। पितृपक्ष के दौरान महिलाएं नए श्रृंगार की वस्तुएं, नए कपड़े खरीदने से बचें, नए वस्त्र को पितृपक्ष में पहली बार पहनने से बचें, इसलिए इसका परहेज करें। पितृपक्ष में किन वस्तुओं की खरीदारी करना अशुभ है? श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष में केवल पितरों के निमित्त ही तर्पण, दान, पितरों की सेवा, पितरों का स्मरण, केवल यही कार्य किया जाता है। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार के मांगलिक शुभ कार्य या विशेष वस्तुओं की खरीदारी करने से सुख फल की प्राप्ति नहीं होती। पितृपक्ष में अपने सुख संसाधन, सुख समृद्धि के लिए कार्य करने से बचना चाहिए। प्रतिवर्ष पूरे साल मनुष्य अपने लिए ही करता है, जैसे भूमि का क्रय विक्रय करना, वाहन खरीदना। ऐसे समय में करने से नकारात्मकता का प्रभाव ज़्यादा होता है। घर में सजावट, साज सज्जा का सामान, सोने चांदी को खरीदना, ये भोग विलासता का कारण है। किसी प्रकार के भोग विलास, भौतिक सुख संसाधन की वस्तुएं पितृपक्ष में खरीदने से बचना चाहिए। किसी प्रकार के मांगलिक कार्य, उत्सव हैं, ये सभी कार्य वातावरण की एकाग्रता को भंग करते हैं, मन चंचल करते हैं, जो पितृपक्ष में नहीं किए जाते। पितृपक्ष का त्यौहार संयम, सादगी, शांति से किया जाता है। घर और शरीर की सजावट के लिए सामान बिल्कुल नहीं खरीदें।
पितृपक्ष में क्या खरीद सकते हैं? पितृपक्ष में पितरों के निमित्त दान देने के लिए सोना, चांदी, भूमि, वस्त्र, गाय खरीद कर दान दे सकते हैं। यह समय संयम के साथ पितरों की स्मृति, दान, साधना, श्राद्ध का समय है, न कि उत्सव, उल्लास, भोग विलास का समय है। इन कार्यों को करने से बचें। अगली वीडियो में पितृपक्ष की अन्य जानकारी के साथ हाजिर होंगे। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। हर हर महादेव।